हेलो, वेलकम बैक टू योर आउन चैनल दैट्स नेम इज़ फ्यूचर ट्यूटोरियल। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। और जैसा कि आप जान रहे हैं, ये आपका कैरियर मेट है। आप जिस इस चैनल पर आए हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी मुफ्त में, फ्री में। तो जहां तक मैं बात कर रहा था, आप यहां से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज का जो बात हम करने वाले हैं डियर, वो बहुत ही एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, बहुत चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ट्रांसलेशन कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट। अब हाउ टू ट्रांसलेट का मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे करना है। अगर कोई भी हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में करना है तो उसके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, इस चीज़ की जानकारी के लिए हम आपके पास आए हैं। बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, वो कौन सा कन्फ्यूजन है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देर नहीं करते हैं, चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा अपने विचार दीजिएगा ताकि मैं और बेहतर आपके लिए वीडियोस दे सकूं। और भूलिए मत, इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है, सारी जानकारियाँ फ्री मिलने वाली हैं, आपको पूरा एजुकेशन की गारंटी दी जाती है। तो आते हैं, बात करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज का, हाउ टू ट्रांसलेट। ठीक है, हाउ टू ट्रांसलेट मतलब कि बोलते हैं अनुवाद कैसे करें। अनुवाद कैसे करें, ठीक है, अनुवाद कैसे करें। तो सबसे पहले समझना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज होता है। इन दोनों को एक जैसा सामंजस्यता बनाने के लिए एक जैसा तो कभी नहीं कर सकते हैं। हिंदी को हिंदी में समझना पड़ेगा, इंग्लिश को इंग्लिश में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो बात आता है कि इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश कैसे समझा जाए। तो जैसे कि हम जिस प्रदेश से आते हैं, हम लोग जिस एरिया से आते हैं, जिस कंट्री से आते हैं, उस कंट्री में हिंदी ज़्यादा बोला जाता है। हिंदी स्पीकिंग कंट्री है और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा प्रधानता में आती है। तो हिंदी की बात हम करते हैं तो हिंदी के वाक्य में क्या क्या चीज़ एंडिंग होता है, हिंदी के वाक्य में क्या चीज़ एंडिंग होगा और कैसे कैसे एंडिंग होता है, ये चीज़ पहले जानना जरूरी है। पहले हिंदी के कुछ वाक्य देखें, इसके बाद हम बात करेंगे। तो ज़्यादातर जो बात हम करेंगे, तो अगर हिंदी के वाक्य होंगे तो उसके अंत में है आएगा, है, हो या हूँ, ये तीन चीज़ आता है। याद रखेंगे, ये तीन चीज़ आता है। ये जो चीज़ें हैं ये आता है। इसके बाद आता है या तो या आएगा या ये आएगा, या तो ये, नहीं तो फिर था, थी, थे, ये चीज़ आता है। दूसरी बात, ऐसे ही वाक्य हैं, देखेंगे ध्यान से तो ऐसे ही वाक्य आते हैं। इसके बाद आता है गा, गे, गी, ये चीज़ आता है। अब ये तीन ही पैटर्न है, समझेंगे, ये तीन ही चीज़ें हैं जिसका हम लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट सीखना है, लेकिन ये हिंदी के वाक्य हैं। जितना भी, जैसे कि वाक्य ले कि हैं से लें तो हैं से जैसे कि मैं एक छात्र हूँ, देखेंगे मैंने कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, हूँ इधर से है, ठीक है। वह यहाँ आया, या देखेंगे ये इधर से आया, ऐसे। तुम भी कल बेंगलोर जाओगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों चीज़, मैंने तीनों सेंटेंस लिखा है। यहाँ पर गे से अंतिम, यहाँ या हूँ, ये तीन चीज़ें। अगर हमने देखा यहाँ पर कुछ वाक्य लिखा है मैंने, तो शायद इसी से जुड़ा हुआ वाक्य आपकी हिंदी में मिलते हैं। अगर हिंदी के वाक्य ऐसे मिलते हैं तो अब ये जो चीज़ें हैं वो देखेंगे हम लोग कैसे बनेगा। इंग्लिश में जब बनाने की बात आएगी तो अगर हम इसी चीज़ को ध्यान से रखें तो कैसे बनेगा। अगर इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे कि ये है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये है तो केवल इज़ एम आर पे बनेगा, इज़ एम आर, बल्कि इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो प्रेजेंट को दिखाते हैं। जैसे हम हिंदी की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान काल में आता है। इसको बोलते हैं पास्ट, तो भूतकाल, ठीक है। और इसको बोलते हैं भविष्यत काल, भविष्य। तो ये काल के रूप से लिया जाता है। काल बोले तो समय, इसको बोले तो टेंस,
ठीक है, इसके अनुसार से इसको समझाया जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर हम बात करें तो चूंकि मैं आप लोग को बताता चलूँ कि वर्तमान काल को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, याद रखेंगे, और इसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनके अंत में तो गे आएगा, हूँ आएगा, लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट का ही होगा, पास्ट का ही होगा, फ्यूचर का ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं बहुत सारी दुनिया में जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, तो हम सिंपल से सेंटेंस बात करेंगे कि अगर इज एम आर आएगा, ध्यान देंगे कि अगर इज एम आर आएगा तो इसके लिए हम देखिए एक और चीज़ हम बता रहे हैं आप लोग को। जैसे हमने इस वाले सेंटेंस को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बताया था आप लोग को। अब ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश की कहानी है, ठीक है, ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश की कहानी है। तो ये हम इंग्लिश में बात करें तो ये अगर है तो इसके लिए ईज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है। इसके अलावा इधर है जा सकता है, इधर हैव आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर डू आ सकता है, डज आ सकता है। अब इसके अलावा और क्या आ सकता है, यहाँ वर्ब आ सकता है, या वर्ब में एस या ईएस आ सकता है। बस ये जो चीज़ें आएंगी यही चीज़ें लेकर आएंगी आपका पास्ट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट जो बोलते हैं वर्तमान, जो भी चीज़ें आएगा अगर है अंत में है तो यही चीज़ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पास्ट की हम बात करेंगे तो पास्ट में क्या आ सकता है, इसी का पास्ट करेंगे तो वाज हो जाता है, वर हो जाता है, फिर हार्ड हो जाता है। देखेंगे इन तीनों के लिए हमने यहाँ पर दो यूज़ कर दिया, वाज वर, हार्ड हो गया, डू का डीड हो जाता है, और वर्ब वन का वर्ब टू हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ब टू। ये चीज़ें रहेगा तभी पास्ट है, नहीं तो अदरवाइज पास्ट नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें जब भी रहेगा, या तो जो भी रहे, वो गया, वो आया, वो सोया, वो देखा, वो लड़का था, वो लड़की थी, वो पागल था, वो इंजीनियर था, या वो पढ़ रहा था, या जो भी सेंटेंसेस आएगा वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये चीज़ें जो हैं ये देखेंगे प्रेजेंट को, और ये चीज़ें जो आएगी ये पास्ट को। तो बात आकर टिक जाती है कि गागे गी के लिए क्या है, तो गागे गी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि विल और शैल ही आएगा। देखें यहाँ पर शैल, ऐसे तो जनरली विल और शैल आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें वुड भी आ सकता है, ठीक है, वुड भी आ सकता है। ये देखेंगे वुड भी आएगा, इसी तरह माइट भी आएगा, माइट भी आ सकता है। ऐसे गागेगी आएगा तो माइट भी आ सकता है। इसके अलावा इज एम आर भी आ सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ आ सकता है, इसमें से डू या डज भी आ सकता है, बोले तो वर्ब वन भी आ सकता है। ये चीज़, अब ये कौन सी चीज़ है, ये नियम क्या है, गागेगी का क्या नियम है कि तुम आओगे, वह जाएगा, वो सोएगा, वो जा रहा होगा। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें यहाँ पर दिख के आता है। तो हम लोग ज़्यादातर जो बातें करते हैं वो विल और शैल में ही रह जाते हैं। वुड माइट कुछ बच्चे जानते हैं, और इज एम आर तो मतलब कि बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, उनको लगता है कि गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सेंटेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में बहुत ही ज़रूरी होता है कि पहले समझना है कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। अगर हमारा सेंटेंस हिंदी से लिया गया है और अगर है तो बहुत सारे ऑप्शन है। ये खास करके बच्चे जो अभी हमारे हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड के हों या कोई भी बोर्ड से हों, सीबीएसई से हों, तो सीबीएसई में ट्रांसलेशन नहीं आता है, लेकिन उसको समझने के लिए ज़रूरी है। वो उन लोगों के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड में स्पेशली ये बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि ट्रांसलेशन बनाएं तो कौन से चीज़ से बनाएं, क्या चीज़ यूज़ करेंगे। इसकी मैं यहाँ पर आप लोग को अभी परिचय दे रहा था। अभी हम जैसे कि एक दो सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे कि किधर जाएगा। अगर हमने बोल दिया एग्जाम्पल यहाँ पर लिया एक, देखेंगे कि राम मेरा भाई है। अब देखिए, अब इसको हमको करना है तो अब देखेंगे, इधर हम देखेंगे हिंदी की कैटेगरी में ये क्या है तो किस में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। तो ये जब भी बनेगा तो इन्हीं सब के साथ बनेगा। तो जैसे आप जैसे ही बोलते हो राम इज माई ब्रदर, ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पर हम बोले तो आप देखो, मैंने बोला था कि हिंदी में आएगा तो है होगा, इधर देखो है, लेकिन अगर इंग्लिश में आएगा तो इज होगा, इज एम आर होगा, है कि नहीं है, देखो इधर से। तो यही चीज़ देखना है। अच्छा एक और सेंटेंस लो सर, ये तो आसान था, बता दिए। जैसे वह खाना बनाती है, फिर देखें हिंदी में है देखो, ठीक है। तो अब वह का शी, अभी बताएंगे कैसे कैसे, शी कुक्स, ठीक है। कुक्स मतलब खाना बनाना ही होता है, लेकिन अब कुछ लोग कुक्स फूड करेंगे।
तो फूड कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता है, क्योंकि कुक मतलब खाना बनाना ही है। तो अब देखिए मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर देखेंगे वर्ब में ACS होगा, वर्ब में ACS है कि नहीं है, तो ये कैटेगरी आ गया। देख रहे हैं ऐसे बनता जाता है, ये सेंटेंसेस ऐसे बनती हैं जिस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसको समझ लिए तो आपका पैटर्न आसान हो जाता है, आप अच्छे से बना सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे पकड़ के बनाना है बहुत ईजी तरीके से, कि ट्रांसलेशन कैसे करें। तो अब हम बात करेंगे कि हिंदी के वाक्य और अंग्रेजी के वाक्य में क्या है। हमको अंग्रेजी का वाक्य देखना है, अंग्रेजी का सेंटेंसेस देखना है, वो कैसे बनेगा। तो आपको याद होगा कि सब्जेक्ट रहेगा, तब वर्ब रहता है, और तब रहता है ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। याद रखेंगे, इसी फॉर्मूला पर पूरा दुनिया का सारा सेंटेंस इसी पर बनेगा। याद रखेंगे, इसी पर बनेगा। हो सकता है ये गायब हो जाए तो कुछ और बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जबकि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, अगर हमने एक सेंटेंस यहाँ पर अंग्रेजी का ले लेते हैं, इसके बाद हम हिंदी का भी लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही स्पीक्स इंग्लिश। अब हम ध्यान से देखेंगे, ही क्या हो गया हमारा, बहुत सारे बच्चों को पता है सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में इसी चीज को लिखना हो तो वह अंग्रेजी बोलता है, बोलता है। मतलब समझ में आ रहा है का, यहां पर ता है, देखेंगे यहां ता है, और यहाँ पर मतलब कि हमको ता से मतलब नहीं, यहाँ है से मतलब है। हम देखेंगे ता, इसमें क्रिया जो होगी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और ये हमारा वर्ब आता है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आता है। बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट पर लाना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब इसको उठा के यहाँ पर ला देना है। देखो कैसे आएगा, देखेंगे कैसे। तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो वह है, तो वह हमने लिख दिया वह है। और वर्ब क्या है, बोलता है, बोलता है क्या चीज़, अंग्रेजी। हो गया, बन गया अंग्रेजी। देखेंगे ये चीज़ है। अब फिर से ध्यान देंगे कि वह बोलता है अंग्रेजी, बस ऐसे ही ट्रांसलेशन करेंगे हो जाएगा। तो देखिए वह बोलता है अंग्रेजी, तो वह का अंग्रेजी ही बोलता है, तो क्या हो गया बोलता, बोलना का तो अंग्रेजी होता है स्पीक, लेकिन ता है तो स्पीक्स। ये ट्रांसलेशन में बाद में और पढ़ेंगे हम लोग। ही स्पीक्स, और अंग्रेजी का इधर कर दिया क्या, इंग्लिश। क्या मेरा सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है, क्या इस सेंटेंस से मैच कर रहा है। देखिए तो ध्यान से, ये सेंटेंस जो मैंने पहले लिखा था, अंत में मैंने ये भी सेंटेंस लिखा, ये दोनों में देखिए, दोनों में मैचिंग है कि नहीं है। बस ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी सेंटेंस लेंगे, अगर दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, देखिए जैसे तुम मेरे शिक्षक हो, शिक्षक हो। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे बनाना है कि तुम शिक्षक, तुम हो, ऐसे लिखेंगे, पहले वर्ब लेंगे, तुम हो मेरे शिक्षक, बस बन गया। अब देखिए क्या बोले, तुम का अंग्रेजी यू, हो का अंग्रेजी यू के साथ आर लगता है तो आर, और मेरे का माई, और शिक्षक का टीचर बन गया। देखिए बना कि नहीं बना, बताइए आप लोग, बना कि नहीं बना। तो फिर ऐसे यू आर माई टीचर, ये अंग्रेज का है, ये अंग्रेजी की बातें हैं, ये अंग्रेजी ऐसे समझा जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि अंग्रेजों का एक अपना पहली है कि वो पहले काम, नाम पर नहीं काम पर ध्यान देता है, समान पर नहीं काम पर ध्यान देगा। याद रखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बोले तो सब्जेक्ट पूछ रहा है, दूसरा बोलेगा काम क्या है, तो वहीं से काम पता चल जाएगा कि यानी कि वर्ब क्या है, तुम कौन से टेंस से आते हो, इस चीज़ की बातें यहाँ करता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लेंदी बोलते हैं, थोड़ी सी लेंदी बातें करते हैं, क्या कि तुम मेरे शिक्षक हो। अब मैंने बोला कि तुम 4 साल से मेरे शिक्षक हो, तुम मेरे बचपन से मुझे पढ़ा रहे हो, इसलिए मेरे शिक्षक हो। इतनी लंबी लंबी सेंटेंसेस बोला जाता है। और बोलना कैसे है, ऐसे बन जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, देखो
यहाँ से हम लेते हैं मैं एक भारतीय हूँ। अब याद रखेंगे हूँ आ गया है, देखेंगे तो इसको पहले चेंज करो। कैसे करेंगे कि मैं हूँ एक भारतीय, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बात किया, अब इसको ट्रांसलेट करो, देखो बन जाएगा आई एम ए इंडियन, ठीक है। अब यहाँ पर इंडियन, आई इंडियन बोल सके, आई एम ए इंडियन, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। और इसी चीज़ को आगे कुछ और भी वर्ड जोड़ा है, भारतीय नागरिक हूँ, तो यहाँ पर बोल रहा है सिविल, ठीक है, सिटीजन हो सकता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मैं हूँ एक भारतीय। देखिए मैं हूँ एक भारतीय, क्लियर। ऐसे ही सेंटेंस बनता है, बहुत आसान है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ट्रांसलेशन की दुनिया को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसा मैं ता है ती है की अभी मैंने बात किया था, अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था कि ता है ती है ते हैं या है वाला सेंटेंस कैसे बनता है, उसको इज एम आर वाज वर्ब पे बनाते हैं। अब दूसरा कड़ी जो मैंने बताया था पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जो कि बनेंगे कैसे, इस विधि पर बनेंगे, हम देखेंगे कैसे। जैसे हमने यहाँ बात बोला कि मैं एक डॉक्टर था। अगर मैं देखूं तो इसको पहचान करने की तरीका कि यहाँ था से देखेंगे तो था वाला जो भी बात जाएगा वो हमेशा इन्हीं सब में से कोई आएगा, इनसे ही कोई आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अर्थात इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि पहले मैं तो मैं ही रह जाएगा, मैं था एक डॉक्टर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, डॉक्टर। तो अब इसको हम बना दिए, अब इसको इंग्लिश करें तो मैं था, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा आई, और था का अंग्रेजी वाज, क्या था ए डॉक्टर, ए डॉक्टर बन गया। देख लेंगे आई वॉज अ डॉक्टर माने मैं था एक डॉक्टर, और इसी को हिंदी में हम अरेंज कर लेते हैं तो जो कि एक बन के आ जाता है हमारा सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस जैसे मैं एक डॉक्टर था। इसी को थी भी हो सकता है क्योंकि लड़की होगी, अगर जेंडर चेंज होगा तो यहाँ पर भी हो सकता है। अगला एक सेंटेंस देखते हैं कि वह यहाँ आया। आप देखेंगे ऐसी चीज़ में हम देखेंगे तो ये कैसे करेंगे, वह यहाँ आया, तो इसको हम करेंगे वह आया यहाँ। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे बन रहा है, वह का क्या होगा ही, और आया का अंग्रेजी कम का दूसरा फॉर्म होता है केम, तो केम, और यहाँ का अंग्रेजी हियर, ही केम हियर। तो अगर मैंने बात किया यहाँ से जो चीज़ मैं बता रहा था आप लोग को कि देखेंगे कि अगर वर्ब आएगा तो वर्ब टू आएगा, वाज आएगा तो वाज है वर्ब टू है, देख रहे हैं। दूसरा तुम सब जा रहे थे, अब इसको करेंगे तुम सब का तुम सब रहेगा, जा रहे थे, तो तुम सब थे जा रहे, ऐसे। अब देखेंगे तुम सब थे जा रहे, तो तुम सब का अंग्रेजी क्या होता है आप लोग बताइए, यू, और थे का अंग्रेजी यू के साथ क्या लगेगा वर, तो यहाँ पर हमने वर कर दिया। कोई को वेयर भी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे और जा रहे, तो जा रहे का क्या रहे जब आता है तो आईएनजी के साथ आता, तो गो लिखेंगे लेकिन इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो गया यू वर गोइंग, यू वर गोइंग। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ऐसे ही सेंटेंस हम लोग बनाते चले जाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने और पढ़ना। इंग्लिश कोई बहुत ही वास्ट लैंग्वेज नहीं है, बस दरअसल बात यह है कि आप इसको समझते कैसे हैं। अगर आपको समझ में आने लगा तो समझिए कि आपका काम होने लगा। कुछ
कुछ मैंने यहाँ सेंटेंस दिया है, जैसा कि मैं बात कर रहा था आप लोग को कि कुछ बात हम करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। मेरे पास एक गाड़ी थी, वह यहाँ रहता था, तुम सो गए, वह जा चुकी थी, मैं घर पर नहीं था। ऐसे सेंटेंस की जब बात करते हैं हम लोग, बनाने की बात करते हैं ट्रांसलेशन, तो सेम चीज़ वही। मेरे पास तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हैव। तो आई हैव, तो हैव का चूंकि थी था, तो हैव को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड। आई हैड क्या थी, ए कार, बन गया। मेरे पास थी एक गाड़ी, ये हो गया मेरे पास थी एक गाड़ी। ऐसे देखना है, यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो क्या है, क्या देखो तो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगला देखते हैं, वह यहाँ रहता था, तो वो यहाँ रहता था, तो वह का ही, और यहाँ रहता था यहाँ, तो रहता था was living here। ये हो सकता है, या इसको और हम बोल सकते हैं क्या चीज़, अभी मैं इतना ही पर छोड़ता हूँ, बाद में बात बताऊंगा आप लोग को कि एक और जो विधि आएगा वो थोड़ा सा वो टफ टाइप का होगा, उसको बताएंगे बाद में। तुम सो गए, तुम का अंग्रेजी यू, और सो गए, सो क्या, स्लीप। स्लीप का दूसरा फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट। बस हो गया। जब कुछ और नहीं रहे तो एक ही वर्ब है। ये गए का मतलब ये नहीं है कि गया कहीं, ये गो वाला बात नहीं है, ये एक ही क्रिया है। वह जा चुकी थी, तो वह थी जा चुकी। कैसे, वह थी, तो वह का अंग्रेजी शी, और यहाँ थी है तो हैड। थी जा चुकी, तो जा चुकी का क्या होता है, गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो ये हमारा हो गया। देखेंगे हैड से समझ में आ रहा था, V2 से समझ में आता, वॉच से समझ में आ रहा था, बन रहा है ऐसे। मैं घर पर नहीं था, तो मैं था नहीं। देखो, मैं पहला, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये, और पांचवा ये, ऐसे बनेगा। अब बनाओ सीक्वेंस में। तो मैं का अंग्रेजी आई, था का अंग्रेजी वाज, नहीं का अंग्रेजी नॉट, पर, एट, कहाँ, होम। याद रखेंगे। तो आई वॉज नॉट एट होम। अब ये चीज़ें हमारा क्या हो गया, ये सीक्वेंस बन गया हमारा ट्रांसलेशन का। तो ऐसे ही ट्रांसलेशन बनते जाएंगे, बहुत सारे ट्रांसलेशन है, बाद में हम लोग टेंस भी पढ़ेंगे। अभी तो मैंने एकदम बेसिक जीरो लेवल से, इसको बोलते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड लेवल से शुरू किया है, जीरो लेवल से शुरू किया। धीरे धीरे एलिवेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ऐसे ही हम सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं। ये तो हमारा था पास्ट टेंस का थोड़ी सी जानकारी। अगला हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर की जो बात करते हैं, गागेगी, उसकी बात हम करते हैं। क्या वो समझ में आता है, तब इसके बाद आगे बात करेंगे। जैसा मैं बात कर रहा था, फिर से आते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। उसी चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं, और फिर से उसी बात को हम ले चलते हैं आपको। जैसे मैं बता रहा था आप लोग को कि ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस बिल्कुल ही मुफ्त में हो रही हैं। बहुत ही जानकारियाँ आपको दी जाएगी, बहुत सारी जानकारियाँ जो आपको चाहिए, सारी जानकारियाँ यहाँ से दी जाएगी। यहाँ से हम बात कर रहे थे ट्रांसलेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा है ट्रांसलेशन, कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो देख रहे होंगे आप लोग कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगा है, और बहुत हद तक आपको समझ में आने लगा है। तो मैं बात कर रहा था कि तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट हम बात करते हैं गागेगी। इसी तरह का सेंटेंस आता है, तो हम बोलेंगे वह जाएगा। देखेंगे वह जाएगा, आगे देखेंगे ये हो गया। इसी बात को हम आगे करेंगे, वह घर जाएगा। देख लेंगे दोनों सेंटेंस, वह जाएगा, वह घर जाएगा। अब हमने इसको कैसे बनाना है, जब यहाँ पर बीच में कोई वर्ड ना आए, जब बीच में ना आए तो डायरेक्ट इसको वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, और ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। ये बाद में हम बताएंगे आपको कि किसके साथ कौन कौन सा यूज होगा। अभी बेसिक जानकारी रखिए कैसे। तो ही विल, और इसके साथ जाएगा, जाएगा का अंग्रेजी क्या होगा, गो। तो याद रखिएगा इसमें दो चीज, जा गा,
ये देखा एगा, एगा और जा, तो जा का अंग्रेजी क्या होता है, जा का अंग्रेजी गो होता है, और एगा का अंग्रेजी क्या होता है, विल। यानी यही चीज़ है जो यहाँ बता रहा है आपको कि जाएगा, यानी कि ये जब तक रहेगा जाएगा। अब इसी चीज़ को आगे देखेंगे, ये तोड़ने का तरीका है, ये समझने का तरीका है। जाएगा, खाएगा, आएगा, सोएगा, बोलेगा, देखेगा, रोएगा, ये सारी चीज़ जो गा रहा है, या वो जाएगी, सोएगी, देखेगी, रोएगी, कहेगी, बुनेगी, पढ़ेगी, तो ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे जो सेंटेंसेस आएंगे उसमें यही चीज़ का तो ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अब फिर अगला वह घर जाएगा, तो वह का क्या हो गया, जाएगा, क्या, घर, तो वह का अंग्रेजी ही विल गो, तो ही विल गो। और कहाँ जाएगा, तो अब इसके बाद आ जाएगा इधर, कहाँ, घर, तो घर, तो इधर घर कहाँ है, इसके घर को हम हाउस बोलेंगे। ही विल गो हाउस, टू यहाँ लगा देंगे, टू, गो टू हाउस, गो टू होम, तो गो होम होता है, गो टू होम नहीं होता है। ऐसे ही मैं अंग्रेजी बोलूँगा, देखेंगे, बोलूँगा। अब इसको मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या, तो शैल यूज़ करते हैं, बाद में बताएंगे आप लोग को, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आई शैल क्या चीज़, बोलूँगा, तो क्या चीज़ यहाँ पर बोलूँगा, गा का तो अंग्रेजी आ गया, बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक, तो चुपचाप स्पीक लिख दो, स्पीक, और क्या बोलूँगा, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की हम बात यहाँ पर कर देते हैं, इंग्लिश हो गया। आई शैल स्पीक इंग्लिश हो गया। मैं गा, इंग्लिश क्या है, मैं गा बोलूँ, तो बोलूँगा, बोलूँगा क्या, इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत। ट्रांसलेशन सीखना बहुत ही आसान, मुझे आशा है कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे टेंस वाइज। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ और नई सी चीज़ें लेकर, कुछ और अच्छी सी बातें लेकर। ठीक है, तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।